आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आपको मिलेगी 18 तरह की सुविधाएं। कौन कौन सी है सुविधाएं बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही होम लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी घटाई है ब्याज दरें। कितनी घटाई है ये ब्याज दरें बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नई तारीखों का हुआ है ऐलान। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। वेडिंग सीजन की शुरुआत से पहले दाम हुआ है सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से। अब तक 12,000 रुपए तक गिरे हैं दाम। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा सकती है सरकार। क्या कुछ यहाँ पर कितना टैक्स घटा सकती है, इस खबर के बारे में जानकारी लेंगे पूरी। साथ ही कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अब आरटीओ जाने की आपको नहीं पड़ेगी जरूरत। अब घर बैठे ही ऑनलाइन मिलेगी आपको 18 तरह की सुविधाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। आरटीओ से जुड़ी 18 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नई अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आरटीओ की ओर से दी जाने वाली कई जरूरी सेवाएं डिजिटल कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी सेवाएं देने के लिए मंत्रालय नागरिकों को क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनआरसी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस ली जा सकेगी। सरकार के इस कदम से आरटीओ पर लगने वाली भीड़ से निजात मिलेगा। वहीं लोग आधार लिंक वेरिफिकेशन से कई तरह की ऑनलाइन यहाँ पर कई तरह की सेवाओं का घर बैठे ही यहाँ पर लाभ ले पाएंगे। वहीं आधार लिंक वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाएं ऑनलाइन की गई है, जिनमें लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में यहाँ पर पते में बदलाव और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए भी आवेदन इसमें शामिल है। वही अन्य सेवाओं में पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन और पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी के लिए भी आवेदन इसमें स्वीकार किया जाएगा। वही ये कई तरह की यहाँ पर 18 सेवाओं को यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब किसी दूसरे दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। आप इन सभी 18 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की नई तारीखों का हुआ है ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एक संशोधित डेट शीट जारी की है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा की संशोधित डेट शीट 5 मार्च को जारी की, यानी शुक्रवार को जारी की है। वही छात्रों को नई परीक्षा का टाइम टेबल का अनुसरण करने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। नई डेट शीट के मुताबिक 12वीं की भौतिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। ये परीक्षा पहले 13 मई को यहाँ पर होने वाली थी, अब यहाँ पर 8 जून 2021 को होगी। इसके अलावा इतिहास और बैंकिंग परीक्षाओं की तारीखों में भी संशोधित किया गया है। 10वीं के लिए विज्ञान और गणित की परीक्षाओं में जो तारीखों है उनको यहाँ पर उनमें बदलाव किया गया है। 10वीं की विज्ञान की परीक्षा अब 21 मई को और गणित की परीक्षा 2 जून को हो गई। वही सीबीएसई की जो नई डेट शीट जारी हुई है उसके मुताबिक 4 दिन तक 12वीं की परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जो कि दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। वही परीक्षार्थियों जो आंसर बुकलेट है वो 10 से 10:15 के बीच दे दी जाएगी। वही दूसरी पारी में यहाँ पर परीक्षा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इस पारी में आंसर बुकलेट परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे से लेकर 2:15 के बीच दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो 5 राज्यों में चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटा सकती है सरकार। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से ग्राहकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद अब नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर क्रूड की कीमतें इसी लेवल पर बनी रहती है तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर सकती है। अगर सरकार टैक्स कम करती है तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहाँ पर कीमतें कम होगी।
वही पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु और पांडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव 27 मार्च से ये शुरू होगा। वही 2 मई को ये खत्म होगा। वही चुनाव प्रचार के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विपक्ष बीजेपी को घेर सकती है। वही 26 फरवरी को चुनाव के ऐलान होने के साथ ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जा सकती है क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। वही चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यहाँ पर किसी राज्य पर फोक्स फैसला नहीं लिया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से मना भी करती है तो ये केंद्र सरकार के फेवर में जाएगा। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल पर 60% और डीजल के ऊपर 54% यहाँ पर टैक्स वसूलती है। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक 1 मार्च 2021 तक पेट्रोल का बेस प्राइस 33 रुपए और 16 पैसे प्रति लीटर रहा है। इसमें 0.28 रुपए ढुलाई का खर्च है। वही 32 रुपए और 90 रुपए यहाँ पर 32 रुपए और 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और 3 रुपए और 69 पैसे प्रति लीटर डीलर कमीशन लगता है। इसके अलावा राज्यों की तरफ से 21 रुपए प्रति लीटर का वेट लगता है। ठीक इसी तरह पेट्रोल का बेस प्राइस 34 रुपए और 97 पैसे प्रति लीटर है। ढुलाई का खर्च 25 पैसा है। वही 31 रुपए और 80 पैसा प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन 11 रुपए और 94 पैसा प्रति लीटर है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब घर लेना हुआ है और सस्ता। आईसीआईसीआई बैंक की होम लोन पर ब्याज दरें 10 साल के सबसे निचले स्तर पर। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने शुक्रवार को होम लोन पर ब्याज दर घटाकर 6.70% कर दी है। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट का ये आईसीआईसीआई बैंक का पिछले साल में सबसे निचला स्तर है। वही होम लोन पर नई जो ब्याज दरें हैं वो 5 माह से लागू हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक के ब्याज दर की कटौती के बाद अब बैंक होम लोन पर सालाना 6.7% की दर से ब्याज लेगा। बैंक 75 लाख तक के लोन पर 6.7% के इंटरेस्ट रेट पर मतलब 6.70% इंटरेस्ट रेट पर लेगा। इससे ज्यादा यानी 75 लाख से अधिक के होम लोन पर 6.75% की दर से यहाँ पर ब्याज लेगा। वही ग्राहक 31 मार्च 2021 तक संशोधित इंटरेस्ट रेट होम लोन वो ले सकते हैं। वही होम लोन पर बैंक का ये इंटरेस्ट रेट 10 साल में सबसे कम यहाँ पर है। वही इस पर आईसीआईसीआई बैंक के हेड ऑफ सिक्योरिटीज ने कहा है कि बीते कुछ महीनों से होम लोन की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में बैंक ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए होम लोन की इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। उन्होंने बताया है कि हम ग्राहकों को होम लोन की अप्रूवलता समेत पूरी तरह से डिजिटल होम लोन प्रक्रिया की सुविधा देते हैं ताकि वो घर बैठे आवेदन कर यहाँ पर इस जो स्कीम है इसका फायदा वो ले सके। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। वेडिंग सीजन की शुरुआत से पहले दराम हुआ है सोना। शादियों की सीजन की शुरुआत तो होने वाली है और वेडिंग सीजन में सोने और चांदी के गहने की खरीदारी ज्यादा होती है। ऐसे में सोना खरीदने का ये एक अच्छा मौका है। सोने की कीमत है उसमें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ फरवरी महीने में सोना 3000 रुपए तक सस्ता हुआ है। वही मार्च में भी सोने में लगातार यहाँ पर सोने की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। वही हफ्ते के आखिरी कारोबार के दिन यहाँ पर सोना मतलब शुक्रवार के दिन यहाँ पर सोना 24 कैरेट शुद्ध वाले सोने की कीमत 421 रुपए की इसमें गिरावट आई है। ये 44,422 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। वही शुक्रवार को सोने की कीमत में यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है। सोना 421 रुपए गिरकर 44,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वही चांदी की कीमत भी 1360 रुपए से नीचे गिर गई। वही शुक्रवार को सराफा बाजार में चांदी की कीमत 64,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट पर सोने चांदी के भाव की बात करें तो 5 मार्च 2021 को जारी की गई रेटों के मुताबिक 24 कैरेट शुद्ध वाले सोने की कीमत यहाँ पर 44,422 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वही 23 कैरेट शुद्ध वाले सोने की कीमत 44,244 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट शुद्ध वाले सोने की कीमत 40,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ये ट्रेंड कर रही थी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सोना यहाँ पर 22 कैरेट वाला ही खरीदा जाता है। जो गहने बनते हैं वो सबसे ज्यादा 22 कैरेट शुद्ध वाले सोने के ही बनाए जाते हैं। वही 22 कैरेट सोना भी यहाँ पर लगातार गिरावट इसमें आ रही है। 22 कैरेट सोने की कीमत 40,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड ये कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सोना यहाँ पर 22 कैरेट शुद्ध वाले सोने को ही खरीदा जाता है। वही 18 कैरेट शुद्ध वाले सोने की कीमत 33,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। वही हफ्ते के आखिरी दिन न केवल सोने की कीमत में गिरावट आई बल्कि चांदी के दाम भी धड़ाम हो गए हैं। शुक्रवार के दिन चांदी 1360 रुपए इसका भाव गिरा है। सराफा बाजार में चांदी की कीमत 64,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।